का भाव दर्शाते हुए डाटा। कभी भी सभी लोग ध्यान से सुने, कहूँ घूमे फिरे जाओ मेला में, जंगल में, पार्क में, तो अपन झुंड छोड़कर, अपन साथी छोड़कर अकेले कबो न घूमो। राम जी ने डांटा है क्योंकि वो संसार के पालन करता है, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और समझाया। राम जी ने सोचा समझाया तो है ही, परीक्षा लेने आई थी तो थोड़ा और महिमा दिखा दूं। राम जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़ गए और इधर देवी सती घबराई हुई सी खड़ी हैं और तब तक राम जी ने महिमा जताई। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अनाजादि सुर चैतन देवी सती को अपनी महिमा दिखाई है। जय जय वेश अनाद आजाद ईश्वर तन अनुरूप, अर्थात राम जी ने कौन सी महिमा दिखाई? जिधर भी देखती हैं देवी सती उधर ही भगवान राम, जगत जननी सीता मैया और भैया लखनलाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाईं ओर देखती हैं तो उधर से तीनों आ रहे हैं, बाईं ओर देखा तो उधर से भी तीनों आ रहे हैं, इन्हीं की ओर सामने से तो आ ही रहे थे। और अब मारे घबराहट के देवी सती ने आकाश की ओर देखा, आसमान की ओर, तो क्या देखा? सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आरती उतार रहे हैं और स्वयं को भी आरती उतारते हुए देखा और अपने भोले बाबा को भी कि अब तो घबराहट बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि अरे ये सीताराम जी वो हैं जिनकी आरती ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतारते हैं, समस्त देवता उतारते हैं और पूरा आकाश मंडल सीताराम जी की जय जयकार कर रहा है। ये देखकर देवी सती मारे घबराहट के जमीन में बैठ गई और अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने लगी। अब तो सभी लोग ध्यान से सुनना, जब कोनो गलती हो जाते है ना तो जी वैसे घबराहट। देवी सती को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान की परीक्षा लेने आई थी, ये तो मेरी ही परीक्षा हो गई, मेरी ही परीक्षा हो रही थी। सो घबराहट के मारे आंख बंद करके बैठ गए और नयन मूंदी बैठी मगमगी, हृदय कंपन सुधि कछुनाई, हृदय कंपन सुधि कछुनाई, तन की सुधि नहीं रही। बोलो भगदर भगवान की। जब तन की सुधि नहीं रही तो मारे घबराहट के और घबराहट बढ़ गई। बड़ी देर तक आंख बंद करके मार्ग में बैठी रही और फिर बड़ी देर के बाद आंखें खोली कि चलेंगे कि नहीं। अब जब आंखें खोली देवी सती ने तो वहां पर कोई नहीं। जल्दी जल्दी भागती हुई शिव जी के पास पहुंची और यहाँ शंभुअस मन अनुमान, जब पति का कहना पत्नी ना माने तो समझ में यह बात आ जाती कि इनके कल्याण ना होए। उधर देवी सती परीक्षा ले रहे हैं और इधर भगवान शिव सोच रहे हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमान, यहाँ शंभु जय सुधा नहीं कल्याण, सही जाई
विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि विपरीत सभी लोग बड़े ध्यान से भगवान की कथा सुन रहे हैं। देखो दूर दूर से सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोलो भगत भगवान की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। दूर दूर से आए हुए भक्तों को मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ, स्वागत है। यही भगवान की कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कोई भगवान की कथा में जा नहीं सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाए। तो कृपा है तभी तो लोग दूर दूर से चलकर भगवान की कथा में आ रहे हैं। भगवान सदैव कृपा बनाए रखे, मंगल में आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। बोलो भक्त और भगवान की जय। शिव जी इधर सोच रहे हैं मेरे कहने पर भी संशय गया नहीं, मेरे वचनों पर भरोसा हुआ नहीं, इसका मतलब देवी सती का कल्याण बिल्कुल नहीं हो सकता। और तब तक भागी भागी देवी सती आई और शिव जी की नजर पड़ी। शिव जी ने तुरंत कहा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी खुश लाद, लीन परीक्षा कवन विधि काहू सत्य सब बात। क्या देवी परीक्षा कैसे ली? सत्य बोलना। तो क्या मतलब यह है बाबा कि बोले बाबा को शंका है कि ये झूठ बोल सकती है। तो जो झूठ बोलता है उसकी आदत पड़ी होती है, वो कभी भी झूठ बोल सकता है। इसलिए बोले बाबा ने शंका की और वही सत्य हुआ। देवी सती ने क्या कहा, कछु न परीक्षा न गोसावी, कछु न परीक्षा न गोसावी। हमारे बीच में राजा राम प्रवास हमारे नेताजी, हमारे महंत भैया और कई भक्त वृंद सभी पधारे हैं। हृदय से स्वागत है। कछु न परीक्षा न गोसावी, कछु न परीक्षा न गोसावी, दीन प्रणाम दीन प्रणाम। देवादिदेव महादेव ने देखा देवी सती आई। सुनो ने कहा झूठ मत बोलना, परीक्षा कैसे ली? तो तुरंत ही झूठ बोल पड़ी। कहा कछु न परीक्षा ली गोसाई, हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और चली आई। शिव जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी